क्या अमेरिका एक और जंग हार गया? आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल फ्रॉम अल जज़ीरा जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अमेरिका ये जंग हार चुका है। हम ईरान वॉर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम हिस्टोरिकल जो है एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ऑथर कहते हैं क्या अमेरिका एक और जंग हार चुका है। अमेरिका ने जो है ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिविलाइजेशनल थ्रेट दिया ईरान को कि मैं आपकी पूरी तहज़ीब को ही ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद हमने देखा कि जंग को या उस अटैक को 2 वीक्स के लिए 2 हफ्तों के लिए डिले कर दिया गया। और अब जो है पीस नेगोशिएशंस होनी है इन इस्लामाबाद। और जबकि यूएस के पास एक ओवरवेलमिंग मिलिट्री पावर है, यानी यूएस के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है उनका सिस्टम है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ईरान से 100 गुना ज़्यादा है। तो ईरान जो है, ईरान के पास क्या एडवांटेज था कि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का उसने कंट्रोल जो है कंसोलिडेट किया और उसने जो है उसको डिसरप्ट किया, जिसकी वजह से ईरान इस वॉर में आगे रहा। और क्या ईरान वॉर ये रेपुटेशन है जैसे पास्ट में फेल्यूर्स हुए हैं अमेरिका के, क्या ये भी एक उसी फेल्यूर्स का रेपुटेशन है? इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिस्टोरिकल फेल्यूर्स की तरफ देखें तो वियतनाम वार हुई थी 1960s से 1970s में। वियतनाम वार एक कोल्ड वॉर का एक टाइप थी, कोल्ड वॉर का एक हिस्सा थी। जब कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन USSR एंड अमेरिका नेटो एलाइज, तो उस वक्त साउथ वियतनाम को जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो भी एंटी कम्युनिस्ट स्टेट थे वो सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ से नॉर्थ वियतनाम को USSR यानी रशिया मेनली सपोर्ट कर रहा था। हमने देखा कि वहाँ पे भी अमेरिका को मिलिट्री विक्टरीज मिली जो है बैटलफील्ड में, लेकिन डोमेस्टिक डिफीट हुई। अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन लॉस हो गया क्योंकि 58,000 US सोल्जर्स की मौत हो गई थी इस वॉर में। दूसरा, अफ़गानिस्तान वॉर। हमने देखा कि 9/11 के बाद US ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया और जो है अमेरिका को ये था कि उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी है, और लेकिन उस मिलिट्री सुपीरियरिटी के तहत उन्होंने कोई भी लास्टिंग सक्सेस जो है, लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर सके। वहाँ पे जो उन्होंने इदारे बनाए प्रो US वो काफ़ी वीक थे। और आखिरकार जब 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा तो जो है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, अशरफ गनी भाग गए वहाँ से, ठीक है ना। इराक वॉर एक और मिसाल है जिसमें उन्होंने इनिशियल सक्सेस ये हासिल की कि सद्दाम हुसैन को रिमूव कर दिया। लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि वहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी हो गई, क्योस फैल गया। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों अमेरिका अपनी इन जंगों में जो है फेल रहा? पहली चीज़ इनकी जो सबसे बड़ा कॉज इनका यही है कि वो स्ट्रेटजिक जजमेंट उनकी ख़राब थी, यानी उनके पास एक तो प्रिपेयर्डनेस नहीं होती जब वो वॉर में घुसते हैं। दूसरा, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस कहते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपनी पावर पे और आप बिना सोचे जो है किसी भी जंग में कूद पड़ें जैसे अमेरिका करता है। और वो फेल्यूर है उनका कि वो इवेल्युएट नहीं कर सके कि आउटकम्स क्या निकलेंगे। और अब हम इन्हीं चीज़ों को जो है ईरान पे अप्लाई करेंगे। देखें, ईरान पे जब अमेरिका ने अटैक किया तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी जो अमेरिका ने जो है कंसीडर नहीं की। पहली चीज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्या वो प्रिडिक्ट नहीं कर सके? ऑथर कहते हैं क्या अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये पता नहीं था कि ईरान हॉर्मुज़ को क्लोज़ कर देगा, तो तब वो क्या करेंगे? उसके अलावा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स दिए उन्होंने वॉर को जस्टिफाई करने के लिए कि ईरान इसराइल पे अटैक करने वाला था। कभी कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला था, कभी कहते हैं कि इसराइल ईरान पे अटैक करने वाला था, इसलिए हमने जो है इसराइल का साथ देकर जो है ज्वाइंट अटैक किया। ऑथर कहते हैं कि आप इसराइल की इस अटैक को रोक भी तो सकते थे, जो वो आपका क्लोज एला है। उसके अलावा थर्ड, नेगोशिएशन एंड इंटेलिजेंस फेल्यूर। इनकी जो नेगोशिएशंस चल रही थी ईरान के साथ वो फेल हुई, इफेक्टिव डिप्लोमेसी ना हो सकी। इंटेलिजेंस फेल्यूर ये कि वो ईरान को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ बैठे। उनको लगा था जब ईरान के जो ग्रुप्स हैं वो वीक हो चुके हैं और 2023 से जो जंग चल रही है तो अब ईरान जो है इतना पावरफुल नहीं है। उसके अलावा इसराइल ने ये एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि ईरान की जो रिजीम है, ईरान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और अगर हम अभी अटैक करते हैं तो वहाँ पे रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि आयतुल्ला खामनाई को हटाने के बाद भी जो है ईरान आज भी इंटरनली कंसोलिडेटेड पावर के तौर उभर रहा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि US को फेल्यूर क्यों हुआ है, क्योंकि ईरान की असिमेट्रिक एडवांटेज। ईरान जो है वो उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि विनिंग बाय नॉट लूजिंग, यानी उसे जीतना किस तरह था कि बस वो उसने हारना नहीं है, जबकि अमेरिका को वहाँ पे जीतना था। ईरान जस्ट खुद को जो है सरवाइव करने में जो है कर रहा था, कोशिशें एफर्ट्स दिखा रहा था। ईरान का सबसे पावरफुल वेपन जो था वो हॉर्मुज़ था, जो कि जहाँ से 20% ऑफ एनर्जी सप्लाईज होती हैं और जिसकी वजह से फॉस्फोर्स जो है डिसरप्ट हो गई, जो फर्टिलाइज़र में काम आती हैं। हीलियम डिसरप्ट हो गया जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है।
अब ईरान, आप कहेंगे कि सक्सेस किस तरह हुआ, ईरान ने कौन सा अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान दे दिया। देखिए, नुकसान जंग में मिलिटेरियल नहीं होता सिर्फ कि आपने किसी की मिलिट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है। सक्सेस की डेफिनेशन आजकल चेंज हो चुकी है। सक्सेस की डेफिनेशन आज वो नहीं है जैसे पिछले दौर में होती थी कि किसी मुल्क पे कोई मुल्क काबिज हो गया। सक्सेस ये है कि यूएस में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई, स्टॉक मार्केट्स में डिक्लाइन आ गया, यूएस में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा ट्रंप पे बढ़ चुका है। ट्रंप के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो ट्रंप को इम्पीच करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ट्रंप के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो चुका है क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो अननेसेसरी वॉर्स को ख़त्म करेगा, जबकि उसने आके और ज़्यादा वॉर्स, जंगें छेड़ दी। तो ये इसको सक्सेस कहते हैं। उसके बाद ट्रंप ने, हमने देखा कि वो शिफ्ट हुआ टुवार्ड द डिप्लोमेसी। ये इसने प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। ये प्रिंसिपल था विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ब्रिटेन के, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी थे, उसके बाद 1951 में भी बने। तो उनका एक जो कोट है कि जा इज़ बेटर देन वॉर, यानी बातचीत करना बेहतर है जंग करने से। तो आखिरकार ट्रंप को ये बात समझ आ गई और उसके बाद जो है अभी सीज़ फायर हुआ है। अब 2 वीक्स जो है इस्लामाबाद में जो है इनकी टॉक्स चलेंगी और 2 वीक्स के अंदर इन्हें पीस नेगोशिएट करना है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।